A very good morning to all of you, Vijay. I hope you would have seen your mistakes in your PT1 and you will rectify that so that you don't repeat them in your board exams. One question I would like to discuss that was to find out no common solution. No common solution में what I have observed, some of the students have used the concept of slopes. उसमें आपने slope का concept use किया, यानी कि you were using this A1/A2 equal to B1/B2. आपको मैंने कितनी बार भी ये क्वेश्चंस करवाए हैं कि यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आपने जो सेकंड पेयर होता है यू आर टू चेक दैट आल्सो. तो यहाँ पे जब आपका नो सॉल्यूशन का आ रहा था तो आपने C1/C2 कंडीशन भी चेक करनी थी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट देयर मार्क्स डिडक्टेड ओवर हियर ओनली. जो आपने स्लोप वाला कंसेप्ट किया था दैट इज इन +1 की माइनस आप उसमें लेके चलते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. तो वो वाला कंसेप्ट जिन बच्चों ने यूज किया था, क्योंकि नेट ऑन करते ही वही हमारा रहा था, तो ऑन दैट सॉल्यूशन आई हैव जस्ट रिटन चीटेड, क्योंकि ये हम यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है. जिन्होंने किया भी होता तो यू वुड हैव मैसेज्ड मी कि मैम ये कंसेप्ट है, हमने यहाँ यूज किया था बट नोबडी हैज रिस्पॉन्डेड. तो इट्स अंडरस्टूड कि आप लोगों ने कैसे किया था, यू नो बेटर कि आप लोगों ने कैसे किया था. जस्ट टेक केयर ऑफ दिस बच्चे कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जाम्स, क्योंकि अभी अगर आप चीटिंग कर लोगे तो बोर्ड में दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर अभी 1 या 2 नंबर आपके कम आ गए, आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे ये चीज नहीं आती है, तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट थिंग. आप उसको अपना जो भी उसमें कमी है उसको पूरा करोगे. तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. बार बार हम आपको यही चीज कह रहे हैं कि चाहे कम करो बट ऑनेस्टली करो, ताकि आपको अपना लेवल पता लगे कि मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे अभी इतनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. द अल्टीमेट पर्पस हमारा क्या है, अपने आप को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना. बोर्ड में आपके एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होने, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट ताकि आप अपने प्रिपरेशंस जो है वो कर सकें. अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 8. एक्सक्यूज मी मैम. जी बच्चे. मैम जो आपने अभी ये वाला क्वेश्चन बताया है, जो के की वैल्यू ढूंढनी थी, इसमें k इज इक्वल टू 6, k इज नॉट इक्वल टू 6. मैम दोनों में 6 6 ही था. तो हमारे पास ये कंडीशंस आ जाती हैं, हमने क्या करना होता है, जो भी हमने 2 पेयर लिए होते हैं ना, उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वो लेके चलना होता है. बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ रहा था. एक तरफ वो कह रहा था कि k इक्वल टू 6 होना चाहिए, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि k नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए, यानी कि दोनों पेयर्स जो थे वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे. तो ऐसे केसेस में वी विल राइट डाउन फॉर नो वैल्यू ऑफ k, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है. फॉर नो वैल्यू k द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है दे विल हैव नो कॉमन सॉल्यूशन. जो भी कंडीशन आपको गिवन होगी यू विल राइट डाउन दैट. तो फर्स्ट पेयर से आपका k इक्वल टू 6 आ रहा था, सेकंड पेयर जब आप कर रहे थे k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा था. आगे क्योंकि दे आर नॉट कॉमन, दे आर हैविंग नो कॉमन वैल्यू, सो देयर विल बी नो फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस. आगे जो भी कंडीशन आपकी मेंशन थी यू आर टू टेक दैट, यू आर टू राइट डाउन दैट कंडीशन. आपको कल मैंने कुछ ओके बच्चे, कल आपको मैंने जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भेजे थे. वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ये आपका जो है चैप्टर स्कोरिंग भी है, मुश्किल भी है, तो इसको आपने ध्यान से करना है. अगर आप ये हर कंसेप्ट इसका साथ के साथ करोगे, यानी कि जितना मैंने आपको एक दिन का लेक्चर दिया, आप बाद में उसको एक बार गो थ्रू होगे उस लेक्चर के, उस टाइप के क्वेश्चंस करके देखोगे, तो दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इसमें ज्यादा जो है आपके वो फॉर्मूले आइडेंटिटीज जो है वो यूज होनी है, तो वो आपको जो है टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको फॉर्मूले आइडेंटिटीज आती होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई देम. तो उनको अप्लाई करने के लिए हमें ये चीजें आनी चाहिए. सबसे पहले है क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री. इसका सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे क्या होता है. ये जो है हम अगर इसको देखें तो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होता है. दिस वन इज ट्राई, देन गॉन इज रिलेटेड टू साइड्स, मेट्री इज रिलेटेड टू मेजरमेंट्स. तो ट्राई मींस 3, दिस इज रिलेटेड टू साइड्स एंड दिस इज द मेजरमेंट.
तो जहाँ पे भी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इट मीन्स हम वहां पे बात कर रहे हैं कि जो 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है उनके मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो दिस इज अ साइंस ऑफ रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप्स की एक साइंस है। रिलेशनशिप हम किस किस के बीच में लेते हैं? रिलेशनशिप वी यूज टू टेक बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। और वैसे तो ये किसी भी ट्राइंगल पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट इन योर 10th स्टैंडर्ड वी आर टू अप्लाई दिस ऑन अ राइट ट्राइंगल। हम अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे ऑन द राइट ट्राइंगल्स ओनली इन द 10th स्टैंडर्ड। और 10 इनके ऊपर ही जो है हम जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट हैं वो अप्लाई करेंगे। तो दिस इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हम क्या करते हैं इसमें, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनको निकालने के लिए इन साइड्स का यूज करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब मैं ये राइट ट्राइंगल की बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपो। जब आप छोटी क्लासेस में कर रहे थे तो हम क्या करते थे, इसको परपेंडिकुलर ले लेते थे, इसको बेस ले लेते थे, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हम हमेशा लॉन्गेस्ट साइड को लेके चलते। अब परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे आप पढ़ोगे कि परपेंडिकुलर और बेस आपने किस पे लेनी है, किसके अकॉर्डिंगली लेनी है। अगर मैं देखूं अकॉर्डिंगली तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे टर्न कर राइट पे अगर मैं घुमा दूं तो मेरा जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल इधर आ जाएगा एंड दिस विल बी माय हाइट। इसको मैंने यूं टर्न कर दिया तो जो मेरा ये पी था वो नीचे आ गया, बी जो था मेरा वो यहाँ आ गया। अब जो छोटी क्लासेस में आप करते थे उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते थे, इसको लेते थे और इसको बेस लेते होते थे। तो अकॉर्डिंगली अब हमने यहाँ देखना है कि किसको हमने परपेंडिकुलर लेना है, किसको हमने बेस लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एंगल लेके चलते हैं हमेशा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम जो भी हमारी टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को बाद में मैं बताऊंगी क्या होती हैं। जब हम टी रेशियोज की बात करते हैं तो उनका रेशियो जो है वो हम अकॉर्डिंगली निकालते हैं। मान लो ये मैंने ले लिया थीटा। अब मुझे जो है जितने भी टी रेशियोज हैं वो इस थीटा के अकॉर्डिंगली निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी आपको एंगल है जिसके अकॉर्डिंगली आपने टी रेशियोज निकालने हैं, उसके ऑपोजिट जो साइड है आपकी, दैट यू विल टेक एज परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है, साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू थीटा इज बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइट। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है, साइड एडजेसेंट वाली जो है थीटा के दैट इज द बेस, ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, और ये आपका लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपो है। इट मींस कि अगर मान एक्सक्यूज लो मी मैं, मैम। हाँ जी बच्चे। मैम एक बारी थीटा का कॉन्सेप्ट बता दो। थीटा बेटे जो भी इन इस राइट, मुझे पता है कि अगर मेरा एक एंगल ये 90 डिग्री है तो बाकी जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो मेरे एक्यूट एंगल्स होंगे। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता है कि क्या है, तो मैंने उसको डिनोट कर दिया थीटा से। थीटा जो है मेरा वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपो और बेस के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी मतलब यहाँ पे एंगल होगा अकॉर्डिंगली हम जो है उसको लेके चलेंगे। मान लो यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो इट मीन्स मेरे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है। मुझे जो टी रेशियोज निकालने हैं वो इस 45 डिग्री के अकॉर्डिंगली निकालने हैं। तो अभी मुझे क्योंकि वैल्यूज नहीं पता कि कौन सा टी रेशियो किस साइड का रेशियो लेके चलते हैं हम, तो मैं जस्ट एक एंगल थीटा लेके चल रही हूँ, मैं परपेंडिकुलर की बात कर रही हूँ, मैं बेस की बात कर रही हूँ, मैं हाइपो की बात कर रही हूँ। टी रेशियोज जब भी मैं आपको बताऊंगी देन ओनली वी विल टेक। अब अगर मैं लेके चलती हूँ कि थीटा मतलब आपने यहाँ ये मानना है कि दिस इज जस्ट एन एंगल बिटवीन द हाइपो एंड द बेस। तो अगर मुझे ये गिवन है, सब ट्राइंगल का नेम दे दिया मैंने ए बी सी। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं, क्योंकि मैंने ट्राइंगल को नेम दिया हुआ है, ये वर्टेक्स बी वाले एंगल की बात मैं कर रही हूँ, तो दिस इज योर एंगल बी। अब एंगल बी है तो बी के जो ऑपोजिट साइड है, यानी कि बी को आप छोड़ दो, बी को छोड़ दिया तो दो बाकी जो वर्टिसेस मेरे बच्चे वो कौन से हैं, एसी। तो एसी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है यानी कि बी के जो ऑपोजिट साइड है दैट विल बी टेकन एज परपेंडिकुलर, और बी के जो एडजेसेंट साइड है, हाइपो को छोड़ के साइड अदर देन हाइपो, जो एडजेसेंट साइड है उसको मैं लेके चलूंगी बेस।
सेम ट्राइंगल में अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ कि अब मैं जो एंगल है वो बी ना लेके ए ले, अब यहाँ पे ध्यान देना, एंगल मेरा क्या है ए, तो अगर मैं ए को छोड़ दूं तो ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है, बीसी। तो अब इस ट्राइंगल के केस में माय परपेंडिकुलर विल बी दिस, एंड अब ये जो है आपका बेस है, ठीक है, हाइपो से अदर साइड आपका बेस है, तो ये आपका AC क्या हो गया, बेस। तो अभी के लिए जो यहाँ मेरा कंसेप्ट है वो ये है कि साइड जो है opposite to the given angle will be taken as perpendicular, side adjacent to the given angle will be taken as base। ये एंगल था यहाँ पे, side opposite to the given angle will be taken as perpendicular, side adjacent, side other than hypo and adjacent is taken as base। hypo को हमने नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में लॉन्गेस्ट साइड हमने नहीं लेनी है, जो हमारी दो छोटी वाली साइड्स होंगी उन्हीं को हमने परपेंडिकुलर और बेस लेना है। परपेंडिकुलर किसको लेना है, जो गिवन एंगल के ऑपोजिट बनेगा, बेस किसको लेना है, जिसपे वो एंगल आपका बना हुआ है, अदर देन हाइपो जो साइड है, जिस दो रेज जिन दो साइड्स के साथ वो एंगल बना है, एक उनमें से हमेशा हाइपो होगी, हाइपो को छोड़ के जो दूसरी साइड आपकी बच जाएगी दैट यू विल टेक एज बेस। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जब हम एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में, ट्रिग्नोमेट्री के केस में हमें एंगल जो है वो हमेशा लेके चलना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। तो एक एंगल और दो साइड्स ये हमेशा आपकी इंक्लूडेड होंगी। तो एक एंगल मुझे जो भी गिवन होगा उसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, और उसका एडजेसेंट साइड विच इज अदर देन हाइपो विल बी टेकन एज बेस। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है कि हमने परपेंडिकुलर किसको लेना है और बेस किसको लेना है। स्टेप बाय स्टेप में आगे आपको समझाऊंगी। अगर इसमें कोई डाउट है कि परपेंडिकुलर किसको लेना है, बेस किसको लेना है, तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट एंड देन यू कैन आस्क। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल बी के लिए बात करूं तो फॉर एंगल बी जो AC है दैट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर, और जो BC है दैट विल एक्ट एज बेस। और यहाँ अगर मैं एंगल A की बात करती हूँ तो फॉर एंगल A आपका AC जो है दैट विल एक्ट एज बेस, एंड BC जो है दैट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में ये बिठा लो, जो भी एंगल मुझे गिवन है, साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल विल बी परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू that angle other than hypo is base। hypo को नहीं लेना, लॉन्गेस्ट साइड आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, उसको भूल जाना। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो है आपकी, इनको हम शॉर्ट में T रेशियोज भी बोलते हैं, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो T रेशियोज की जब हम बात करेंगे हमारे पास 6 T रेशियोज होती हैं। जो भी T रेशियोज है वो है क्या एक्चुअल में, राइट ट्राइंगल में जो साइड्स की रेशियो होती है। राइट ट्राइंगल में मेरे पास एक साइड परपेंडिकुलर है, एक साइड मेरे पास बेस है, एक साइड मेरे पास हाइपो है। जब मैं किन्हीं दो साइड्स की रेशियो ले, सपोज मैंने परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो ले ली, मैंने बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो ले ली, इसका इनवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। देन बेस और हाइपो का लिया रेशियो, हाइपो या बेस का भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपो का भी ले सकते हैं, हाइपो और परपेंडिकुलर का भी ले सकते हैं। इन तीन साइड्स से मैं ये 6 रेशियोज बना सकती हूँ। 6 से ज्यादा रेशियोज मेरे नहीं बनेंगे, वो रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। तो जो ये रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल है, ये मेरे क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड द T रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो ये हमारे रेशियोज हैं, दीज आर ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स। ये हमेशा एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है। आपको पता है दिस इज द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्योंकि मैं ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं ऑपोजिट 90 के अलावा जो दो एंगल्स हैं, एंगल B एंड एंगल A, तो बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर एक्यूट। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता लगता है कि अगर एक एंगल मेरा 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली जो मेरे बाकी के दो एंगल्स होंगे बोथ ऑफ देम विल बी एक्यूट। तो जो मेरे ये T रेशियोज हैं ये हमेशा एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन कौन से हमारे जो T रेशियोज हैं वो बनते हैं।
तो हमने जो है इसमें ले लेना है, 2 फेसेस बनवाऊंगी मैं इसमें आपके कि किस हिसाब से, जैसे ये अभी मैंने बताए हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है आपका किस हिसाब से आपने इनको लिखना है दैट आई। उससे पहले कि हमारी जो टी रेशियोज हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट टी रेशियो जो हम लेके चलते हैं दैट इज द साइन। साइन और आगे जो है वो हम एक्यूट एंगल लगाते हैं। मैं यहाँ पे थीटा से डिनोट कर रही हूँ अभी एंगल को, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये जो है दिस थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द एक्यूट एंगल। इसको मैं ऐसे साइन ए भी लिख सकती हूँ, साइन बी भी लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से वाले एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। मेरे को अभी जो है मैंने क्या किया कि ये ट्राइंगल ले लिया, इसमें मुझे नहीं पता ए वर्टेक्स कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, तो मैंने थीटा लिख दिया। तो जब ये एंगल मैंने थीटा लिया तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइन थीटा। तो मैं इस साइन थीटा की बात कर रही हूँ। अब ये थीटा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा लिया तो थीटा के ऑपोजिट दिस विल बी माय परपेंडिकुलर, दिस विल बी माय बेस एडजेसेंट साइड एंड दिस विल बी द हाइट। दिस इज द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमेशा एंगल के एडजेसेंट देखनी है, परपेंडिकुलर हमेशा अगेन एंगल के ऑपोजिट वाली साइड आपकी बनेगी। तो दिस इज द opposite side. Opposite side is always perpendicular. Adjacent side is always the base. तो अब अगर मेरा एंगल थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा जो है दैट विल बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपो। ये बाद में मेथड भी बताऊंगी मैं आपको कि आपने लर्निंग कैसे करनी। साइन थीटा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपो। अगर मैं इसको नेम दे देती हूँ सपोज ट्राइंगल को ए बी एंड सी। अब थीटा कौन सा एंगल है, सी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, जो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही है, और बेस कौन सा है, सी बी या बी सी, जो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल दैट इज इक्वल टू द साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। सेम वे में सेकंड टी रेशियो जो आता है हमारा दैट इज कॉस। अब कॉस जो है इसका एक और तरीका मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने जो, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, आपने फिजिक्स में ये फोर्स वाला जो है वो कंसेप्ट किया हुआ है कि अगर आपका एफ जो है वो एंगल थीटा बनाता है तो आप ये बेस के साथ जो इसको रीसॉल्व करते हो जब डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो बेस के साथ आप एफ कॉस थीटा लेके चलते हो, परपेंडिकुलर के साथ आप एफ साइन थीटा लेके चलते हो। जब एक आपका फोर्स आपको गिवन है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है तो उसको आप रीसॉल्व कर लेते हो 2 पार्ट्स में, आई थिंक न्यूमेरिकल में ही आप यूज करते हो। तो ये जो है आपका एफ कॉस थीटा बेस के साथ और एफ साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर के साथ। तो इसका रीजन यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि साइन थीटा जो है दैट इज रिलेटेड टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा जो है वो बी अपॉन एच। तो इसीलिए जब आप इसको रीसॉल्व करते हो आपका कॉस थीटा की टर्म्स में होता है और ये साइन थीटा की टर्म्स में होता है। यस जसलीन। मैम मैंने पूछना था जो sin थीटा है उसमें हमेशा हमने p ओवर h ही यूज करना है। हाँ जी बच्चे, हमेशा, और इसको साइन प्रोनाउंस करना है बच्चे, ठीक है। एक्चुअल में जो इसका फुल नेम होता है दैट इज SINE, बट लिखने में हम इसको इस तरीके से, लिखने में हम हर टी रेशियो के फर्स्ट 3 लेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। कॉस जो है उसका फुल नेम कोसाइन होता है, बट लिखने में हम उसको कॉस यूज करते हैं। दिस फुल नेम इज साइन, तो इसको सिन नहीं आपने प्रोनाउंस करना, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज साइन। ये स्पेलिंग्स होते हैं इसके, बट क्योंकि हम हर टी रेशियो के फर्स्ट 3 लेटर्स यूज कर रहे हैं तो इसके फर्स्ट 3 लेटर्स आपके ये बने, तो वी विल यूज दिस, बट प्रोनाउंस इट, ये कोसाइन है फुल फॉर्म इसकी, बट वी विल प्रोनाउंस इट एज कॉस। जस्ट अ मोमेंट अमृत। थैंक यू। ओके बच्चे, हाँ जी। सेकंड स्टेप में आपने ए बी और बी सी लिखा है, यहाँ पे ए बी और ए सी नहीं आना, आपने पी वाई एच लिखा है। बेटे ए सी तो आपका हाइपो हो जाएगा ना, थीटा ये है मेरा, थीटा के एडजेसेंट साइड एक ये बन रही है, देखो
ये थीटा है मेरा, तो थीटा के एडजेसेंट एक साइड मेरी ये बन रही है, एक साइड मेरी ये बन रही है, और दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हाइपो है। हाइपो को मुझे नहीं लेना, तो ये साइड मेरी कौन सी बनेगी, बीसी। ठीक है। अब कॉस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉस थीटा जो है दैट इज एसोसिएटेड विद बेस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। सेम वे में अगर मैं कॉस सी की बात करूंगी तो जस्ट अ मोमेंट, यहाँ यू वर राइट बच्चे, हम क्योंकि एच लिख रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज ए सी। अमृत यू वर राइट, यहाँ ए सी आएगा, मैंने बेस लिख दिया था, तो दिस इज ए बी अपॉन ए सी। मेक अ करेक्शन ओवर हियर ऑल ऑफ यू इन योर नोटबुक्स इफ यू हैव रिटन। साइन थीटा जो है वो आपका P अपॉन एच होता है। P परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे ए बी है, H इज द हाइपो, यहाँ हमने हाइपो लेके चलना है साइन के केस में, तो हाइपो लॉन्गेस्ट साइड आपकी AC है, तो यहाँ मैंने पहले BC लिख दिया था। मेक अ करेक्शन ओवर हियर, दिस इज AC, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन BC, दिस इज AC। अब कॉस के बारे में जब हम बात करेंगे तो कॉस C इज बेस अपॉन हाइपो। बेस यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम एंगल सी की ही बात कर रहे हैं, बेस यहाँ पे क्या है, BC, और हाइपो अगेन दिस इज AC। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लेना है साइन और कॉस के डिनोमिनेटर में, दिस इज AC। नेक्स्ट एंगल जो हमारा आता है दैट इज, नेक्स्ट P रेशियो आती है हमारी, दैट इज tan थीटा। tan थीटा होता है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबसे पहले आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो एंगल यहाँ होगा साइन और कॉस का भी वही एंगल आपने लेके चलना। tan थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये एंगल तीनों सेम है। मैं यहाँ अगर A की बात कर रही हूँ तो यहाँ भी A और A की बात होगी। यहाँ मैं अगर B की टर्म्स में बात कर रही हूँ, ये दोनों एंगल भी B की टर्म्स में लेंगे। यहाँ C है तो ये दोनों एंगल्स भी C की टर्म्स में लेंगे। अब साइन थीटा मैंने क्या लिया, P बाई एच। कॉस थीटा क्या लिया, B बाई एच। डिनोमिनेटर में दोनों के H है, कैंसल आउट हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद P बाई T। तो tan थीटा जो है that is the ratio of perpendicular and base. Sine is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Cos is the ratio of base and hypotenuse. Tan is the ratio of perpendicular and base. Tan theta का एक आपका फॉर्मूला ये होता है sin upon cos। अब इनके रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं, फिर मैं ये बताऊंगी कि ये आपने कैसे लर्न करना है कि किस किस का रेशियो लेना है। अब साइन का जो उल्टा होता है, यानी कि अगर ये मेरे हैंड का पोर्शन साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉसेक को। दिस इज इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कॉसेक थीटा। दिस इज 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये P था, ये H था, रेसिप्रोकल होके H ऊपर आ गया, P नीचे चला गया। तो कॉसेक थीटा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ H एंड P। H ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, P नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। साइन के केस में उल्टा, P विल बी द न्यूमरेटर, H विल बी द डिनोमिनेटर। अब कॉस, कॉस का उल्टा सीकेंट, so this is B by H, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, that will be H by B। थर्ड tan, tan का उल्टा cot। ये सारा मैंने लिख के भेजा हुआ है आपको, एक बार रीड करोगे इसको तो आपको थिंग्स जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। cot जो है इसका उल्टा होता है tan का, cot is 1 upon tan, tan हमने लिया P by B, तो ये उल्टा होके B by P। दिस इज सीकेंट थीटा, सेक लिखते हैं हम इसको। सीकेंट थीटा जो है वो कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये B by H था तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, H by B। दिस इज कोसिकेंट, फुल नेम इसका कोसिकेंट है, कॉसेक भी हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे बस एक आपका ये अलग टी रेशियो है, इसमें हम 5 लेटर्स लेके चलते हैं, क्योंकि COS अगर मैं पहले 3 लेटर्स लेती हूँ तो वो इस COS के साथ जो है वो
कंफ्यूजन हो सकती है, तो कॉसेक में हम जो है 5 लेटर्स लेके चलते हैं। यस ऋषित। मैम जो भी आपने एफ कॉस एफ साइन थीटा करवाया था मैम, वो क्या था? बच्चे वो मैं बता रही थी कि जो आप फिजिक्स में रीसॉल्व करते थे ना, तो वो आपका जो मतलब उसमें क्या होता था, आपका ये बेस होता है एंगल, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ऊपर वाले को आप साइन थीटा लेके चलते थे, नीचे वाले को आप कॉस थीटा लेके चलते थे। तो इट मीन्स कि जो आपका बेस है दैट इज रिलेटेड टू कॉस, जो परपेंडिकुलर है दैट इज रिलेटेड टू साइन, वो इससे बना था। एज सच अदरवाइज मतलब हमारे यहाँ प्रेजेंटली इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। ये आपने कंपोनेंट्स 9th स्टैंडर्ड में किए होंगे, या अगर नहीं किए तो मे बी आप अब 10th में करोगे, तो जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था कि व्हाटएवर इज रिलेटेड टू परपेंडिकुलर दैट मींस साइन थीटा, बेस मींस कॉस थीटा, हाइपो दोनों के नीचे आएगा। मैम इसमें एफ क्या था? एफ वाज द फोर्स। आपको ये फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही होती है, तो आप ये इनको रीसॉल्व कर लेते हो टू उसमें कंपोनेंट्स में। आप इसकी तरफ मत जाओ, दिस इज रिलेटेड टू फिजिक्स, डोंट गेट कंफ्यूज। ये मैंने सिर्फ अगर मुझे था कि आपको शायद ये कंसेप्ट याद होगा, मैंने तब को रिलेट किया था, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके मैम, थैंक यू मैम। हमारा है दैट इज दिस मच ओनली, कि sin theta is the ratio of P and H, perpendicular and hypo, cos is the ratio of base upon hypo, tan is the ratio of P upon B, perpendicular upon base, sin का उल्टा cosec, cosec is the ratio of hypo upon perpendicular, secant is the reciprocal of cos, 1 upon cos हो गया ये, तो H upon B, cot is the reciprocal of tan, तो tan आपका P by B था, इसका ये रेसिप्रोकल हो गया B by P। अब ये चीज हमने लर्न कैसे करना, 2 मेथड्स हैं इसको लर्न करने के लिए। एक काफी पुराना है, जैसे हम भी जब छोटे थे तो ये मेथड हमें भी सिखाया गया था लर्निंग के लिए, दैट इज फर्स्ट लेटर हमने लेना है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रेशो बन जाएगा आपका। S इज फॉर साइन, साइन मैंने आपको क्या करवाया था, दैट इज P बाय H। C इज फॉर कॉस, थीटा आगे एंगल आएगा, तो कॉस थीटा मैंने आपको क्या करवाया था, दैट वाज B बाय H। T इज फॉर tan, दैट इज P बाय B। तो ये सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप ऐसे कर सकते हो, सोना चांदी तोले ये एज इट इज रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, दोनों में से जो आपको इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है लर्न करने में, यू कैन लर्न, क्योंकि इस तरह से जब हम करते हैं तो ये लर्निंग हमें इजी हो जाती है। पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, दिस इज H हर, अगेन H हर, B बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट लेटर ले लिया, तो ये आपके रेशियोज आ गए। S रिप्रेजेंट्स योर साइन, मेन जो हम लेके चलते हैं वो साइन कॉस टैन लेके चलते हैं, बाकी उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो लेके चलते हैं। तो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या सोना चांदी तोले पाकिस्तान पाकिस्तान, B भूखा, P प्यासा, H हिंदुस्तान, H हरा, B भरा, दोनों में से जो तरीका आपको इजी लगता है गो फॉर दैट। अब साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था आपको, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा H बाई P, ये इधर से ले लोगे आप। कॉस का उल्टा था सीकेंट, सीकेंट H बाई B। टैन का उल्टा क्या था, कॉट, तो कॉट इज B बाई P। तो रेशो टैन और कॉट P और B की है, टैन के केस में P ऊपर B नीचे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कॉट के केस में B विल बी द न्यूमरेटर, P विल बी द डिनोमिनेटर। कॉट के केस में इधर से लेके चलना है, टैन के केस में ऊपर से नीचे की तरफ आना है, सीकेंट के केस में नीचे से ऊपर की तरफ, कॉस के केस में ऊपर से नीचे की तरफ, कॉसेक के केस में नीचे से ऊपर की तरफ, साइन के केस में ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आपकी रेशियोज आ जाए।
Sin theta is P by H, cos theta is B by H, tan theta is P by B. इनके रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कॉसेक H by P, cos का उल्टा secant H by B, tan का उल्टा cot B by B. अब इनके फुल नेम्स देखो, दो के तो मैं आपको बता चुकी हूँ. दिस इज साइन थीटा, फुल नेम लिखने में सिन बट प्रोनाउंस साइन ही करो. देन कॉस तो साइन, tan, tan का फुल नेम इज टेंजेंट. देन कॉसेक, क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट 3 लेटर्स कॉस के ले चुके हैं, तो इसके जो है वो अगर ई तक भी लें तो कॉस ही प्रोनाउंस होता है. तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 लेटर्स आगे ले लिए, तो इसका जो प्रोनाउंस हम करेंगे कॉसेक थीटा एंड इट्स फुल नेम इज कॉसिकेंट थीटा. देन कॉस का उल्टा सेक लेके चलते हैं, फुल नेम सिकेंट थीटा. कॉट, टैन का उल्टा फुल नेम कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा. तो ये फुल नेम्स है. जब हम लिखने की बात करते हैं तो ये लिखा जाता है, बोलने में भी हम इन्हीं को इस तरीके से ही बोल देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. तो चाहे आप इसको सीकेंट फुल प्रोनाउंस कर लो, कोटेंजेंट फुल प्रोनाउंस कर लो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग. अब ये चीज जो है आपकी अगेन लिख देती हूँ मैं. कॉसेक थीटा जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. तो इनको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec theta. सेम वे में cos theta is reciprocal of secant theta, या secant theta can be written as 1 upon cos theta. Third, tan theta is reciprocal of cot theta, or we can say that cot theta is 1 upon tan theta. तो ये जो है इनके रिलेशंस हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये आपको जो है पता होने चाहिए. tan थीटा का ही अगर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. क्योंकि cot इसका रेसिप्रोकल है, तो cot में जब आप रेसिप्रोकल होंगे दैट विल बी cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो tan के केस में हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा जो है वो आपका cot थीटा का रेसिप्रोकल है. और सेकंड हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा. और cot थीटा के केस में हम क्या कह सकते हैं कि cot थीटा जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. और sin cos में अगर लेना है तो दिस इज cos अपॉन sin. ये ध्यान रखना है आप. तो T रेशो जो है वो सिर्फ इस एंगल थीटा पे डिपेंड करेगी. और थीटा जो है हर केस में दिस विल बी एन एक्यूट एंगल. क्योंकि ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो जो हम एंगल्स की डील करेंगे वैल्यूज दैट विल बी फ्रॉम 0 to 90. वो वैल्यूज मैं आपको कल बताऊंगी कि किस हिसाब से करना है. अब जो है राइट एंगल, जब हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो एंगल का जो मर्जी साइज हो, चाहे वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ट्राइंगल का जो मर्जी साइज हो, साइन ऑफ दैट एंगल वो वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती. मान लो मेरी अगर ये एक साइज है ट्राइंगल का, इसमें मैं एंगल इस थीटा की बात कर रही हूँ, और एक साइज मेरा ये, इसमें मैं एंगल थीटा की बात कर रही हूँ. तो इस केस में क्या होगा आपका कि क्योंकि हम यहाँ पे रेशो ले साइड्स, यहाँ क्योंकि हम रेशो ले रहे हैं, तो जब ये एंगल हमारा सेम है, चाहे ट्राइंगल का हमारा साइज सेम नहीं है, बट क्योंकि ये एंगल हमारा सेम है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया. अब ये थीटा 1 है अगर एंगल, ये भी थीटा 1 है, तो अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल इनका क्या होगा, वो भी इक्वल होगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. तो क्योंकि तीनों एंगल्स इनके इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स ये सिमिलर हो जाएंगी. सिमिलर आपका कंसेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे आपकी ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल नहीं होती बट एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर. तो जब इनकी रेशो जो है सेम हो जाएगी साइड्स की, कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, हाइपो अपॉन हाइपो, जब ये एक तीनों वैल्यूज एक कांस्टेंट के इक्वल आ रही है, मान लो कि तीनों की रेशियो सपोज 1/2 के इक्वल आ रही है, तो हम कहते हैं ट्राइंगल्स सिमिलर है.
अब जब आपकी ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो ये वाली वैल्यू जो उनकी साइड्स की रेशियो की आप वैल्यू लेते हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि टी रेशियो जो है वो हमेशा इस थीटा पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। अगर हमें थीटा सेम गिवन है तो आपका जो एंगल की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम। यानी कि इस वाले ट्राइंगल के लिए भी अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालूं और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी मैं साइन 30 डिग्री निकालूं तो वो साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू हाफ होती है, दैट आई विल टेल टुमारो कि कैसे हाफ होती है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये रेशियो हमेशा आपकी सेम होती है और ये हम हमेशा एक्यूट एंगल्स के लिए लेके चलते हैं और हम यहाँ पे ये सिर्फ यूज करेंगे राइट ट्राइंगल्स के लिए। वैसे ये दूसरे ट्राइंगल्स में भी ट्रिग्नोमेट्री आपकी अप्लाई हो जाती है बट इन 10th स्टैंडर्ड वी विल यूज दिस फॉर राइट ट्राइंगल्स ओनली। So this was your today's lecture. As the time is over, so I won't continue. If any child is having any doubt in today's lecture, you can ask. Otherwise, you can leave the meeting. Yes, बच्चे, just a moment, Amrit. हाँ जी, you can unmute बेटा. मैम ये लास्ट वाला पे ट्रायंगल वाला समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। This one, यस मैम। this we will discuss tomorrow. मैं कल दोबारा से ये explain कर दूंगी क्योंकि कल वो इसके साथ भी लिंक करेंगे ना हम एंगल के साथ, तो कल मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ तक कोई Okay. डाउट है तो इस टॉपिक तक कोई डाउट है? अदरवाइज जो मैंने बच्चे आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स भेजे हैं वो एक बार रीड कर लेना, आपका सारा जो है ये एक बार रिकॉल हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मुझे ये चीज जो नहीं समझ आई है, यू कैन आस्क टुमारो। यहाँ तक के टॉपिक में इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। Okay, fine. Then I'm ending the meeting. Thank you. Have a nice day. And homework में आपने ये important concepts और book से theory जो है वो पढ़ लेंगे। Thank you बच्चे. You can leave the meeting.